खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। टिकट नाम मिलने पर मैदान में कांग्रेस के कई बागी, करीब 30 कांग्रेस नेताओं ने बागी होकर नामांकन किया। टिकट से वंचित नेताओं ने बागी होकर नॉमिनेशन किया है। प्रदेश में अब बागियों को मनाने का दौर जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। टिकट से वंचित नेताओं ने बागी होकर नॉमिनेशन किया। प्रदेश में अब बागियों को मनाने का दौर। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। टिकट न मिलने पर मैदान में कांग्रेस के कई बागी, करीब 30 कांग्रेस नेताओं ने बागी होकर नामांकन किया। टिकट से वंचित नेताओं ने बागी होकर नॉमिनेशन किया। प्रदेश में अब बागियों को मनाने का दौर। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो टिकट न मिलने पर मैदान में कांग्रेस के कई बागी, करीब 30 कांग्रेस नेताओं ने बागी होकर नामांकन किया है। टिकट से वंचित नेताओं ने बागी होकर नॉमिनेशन किया। प्रदेश में अब बागियों को मनाने का दौर। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो टिकट न मिलने पर मैदान में कांग्रेस के कई बागी हैं। तो देखिए, अब जिस तरह से टिकट नहीं मिली है कई नेताओं को, तो ऐसे में तमाम जो नेता हैं वो पार्टी से नाराज चल रहे हैं। अब सवाल बार बार यही है कि आखिरकार किस तरह से नाराजगी को दूर किया जाएगा। टिकट से जो वंचित हुए हैं नेता, उन्होंने बागी होकर नॉमिनेशन कर दिया है। प्रदेश में अब बागियों को मनाने का दौर भी लगातार जारी है। हालांकि इस बीच आपने देखा भी होगा किस तरह से नाराज नेताओं को मनाया भी जा रहा है। लेकिन अभी विधानसभा चुनाव है और ऐसे में चुनावी समय चल रहा है, तो सवाल यही कि अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो तमाम नाराज नेताओं को कैसे मनाया जाएगा। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। टिकट न मिलने पर मैदान में है कांग्रेस के कई बागी। और अगर यहां पर बात की जाए, क्योंकि चुनावों को लेकर जिस तरह से आपने भी देखा होगा कि टिकट कई नेताओं को नहीं मिली है, और ऐसे में कई नेता तो ऐसे भी हैं जो नाराज चल रहे हैं पार्टी से। कईयों ने पार्टी भी बदल ली है। और खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए मेरी सहयोगी न्यूज रूम से चविष्का अत्री जुड़ गई हैं। चविष्का, देखिए, विधानसभा चुनाव का समय है और ऐसे में टिकट ना मिलने पर मैदान में कांग्रेस के कई बागी नेता हैं। ऐसे में सवाल बार बार यही उठता है कि चुनावों को अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो तमाम जितने भी बागी हैं, तमाम जितने भी नाराज नेता हैं, आखिरकार किस तरह से उन्हें मनाया जाएगा। अब बिल्कुल देखिए साधना, कांग्रेस की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि जो भी उनके बागी नेता हैं उनको मनाने की कोशिश पुरजोर तरीके से की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि कांग्रेस को पहले से ये मालूम था कि इस बार जिस तरीके से लिस्ट जारी की जाएगी, कहीं ना कहीं उनके जो नेता हैं वो नाराजगी जाहिर करते नजर आएंगे। देखिए, कांग्रेस ने पूरी कोशिश की इस बार कि जिस तरीके से बीजेपी में भगदड़ मची, उस तरीके से भगदड़ कांग्रेस में ना मचे। और उसको लेकर देखिए, आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से लिस्ट जो है जारी की गई है कांग्रेस की तरफ से। सबसे पहले जब लिस्ट जारी की गई, 32 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई, तो देखिए कहीं ना कहीं उस वक्त तो किसी की नाराजगी नहीं देखी गई, क्योंकि सिटिंग विधायकों को सबसे पहले तवज्जो दी गई, उनको टिकट दिया गया। पहली लिस्ट में उन्हीं के नाम शामिल थे। उसके बाद जो लिस्ट आई, 9 उम्मीदवारों की जब लिस्ट आती है, तो देखा, आपने भी देखा होगा साधना, कि किस तरीके से 1-2 पूर्व नेता हैं, वर्तमान नेता है, नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए। उसके बाद जब 40 लिस्ट सामने आती है, तो कई ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए हैं। सीधे तौर पर वो ये आरोप लगाते हुए नजर आए हैं कि हमारे साथ गद्दारी करते हुए नजर आए हैं। हमने इतना कार्यकाल में साथ दिया, 5 साल के कार्यकाल में पूरा सहयोग किया कांग्रेस का, लेकिन हमें टिकट नहीं दी गई। आश्वस्त किया गया कि टिकट दी जाएगी, पर टिकट नहीं दी गई। एक बार मैं आपको नाम बता देती हूं कुछ लोगों की, कांग्रेस के जो बागी नेता है। देखिए, पुंडरी से सज्जन ढूल है, सतबीर भाड़ा, सुनील बताना, नलवा से संपन्न सिंह है, बल्लभगढ़ से शारदा राठौर, जो कि देखिए
शारदा राठौर का कल भी हमने एक वीडियो दिखाया था जिसमें वो काफी नाराजगी जाहिर करते नजर आई थी, काफी भावुक होते नजर आई थी। आपने वो वीडियो देखा होगा, हरियाणा न्यूज के तमाम दर्शकों ने वो वीडियो देखा। और साथ ही आपको बता दें कि पराग शर्मा को वहां से टिकट दिया गया है। अब उसके बाद देखिए उनकी नाराजगी भी काफी जाहिर करती हुई नजर आई और काफी भावुक होती हुई नजर आई है। अपने सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच में काफी भावुक वो होती हुई नजर आई। वो वीडियो देखने के बाद भी लगातार समर्थक भी देखिए ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं उन्हें पूरा भरोसा था कि कांग्रेस उन्हें टिकट देगी, पर टिकट नहीं देगी, जिसके बाद जो है दूसरे किसी नेता को वहां से उतारा गया। देखिए कांग्रेस में भी कई ऐसे नए चेहरे हैं जिनको जगह दी गई है। कांग्रेस ने अपनी कोई रणनीति रही जिसके हिसाब से सोचकर समझकर जो उनके पूर्व नेता है या वर्तमान नेता है उनकी टिकट काटी गई है। फिलहाल देखिए टिकाऊ से ललित नागर का मैं जिक्र करना चाहूंगी। रोहित नागर को वहां से टिकट दिया गया है। ललित नागर देखिए उनका भी एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें वो काफी ज्यादा देखिए भावुक होते, यानी कि ये कहा जाएगा कि फूट फूट कर रोते हुए नजर आए थे और समर्थक और कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद थे और वो यही कहते हुए नजर आए कि पूरा समर्थन कांग्रेस को मैंने पूरे 5 साल में दिया है। कांग्रेस ने क्या किया है, सिर्फ पैसों का खेल है, इतना बड़ा आरोप वो लगाते हुए नजर आए हैं कि पैसों की वजह से ये हुआ है। कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस के ऊपर इल्जाम भी लगाते हुए नजर, बड़ा ये आरोप है जिस तरीके से कहा जा रहा था कि पैसे देकर सारी तमाम चीजें जो है की जा रही है, राजनीति जो मेरा करियर है उसको खत्म किया जा रहा है, इस तरीके के आरोप लगाते हुए ललित नागर जो नजर आए हैं। देखिए भवानी खेड़े से रामकिशन फौजी हैं। आपने भी देखा होगा कि रामकिशन फौजी भी देखिए किस तरीके से कांग्रेस के लिए वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे और लगातार प्रदर्शन करते हुए दिल्ली तक पहुंचे थे। तमाम तस्वीरें इस तरीके की कांग्रेस में देखी गई हैं और काफी ऐसे नेता हैं। देखिए लिस्ट काफी लंबी है ऐसे में, क्योंकि देखिए कांग्रेस ये सोच रही थी इस बार की इस तरीके की तस्वीरें नहीं देखने को मिलेंगी और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने लिस्ट जो जारी की है उसमें देरी भी इसी वजह से की थी ताकि समय उनके पास ना बचे, जो उनके कांग्रेस के जो नेता है वो बागी ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं साधना आपने भी देखा और तमाम दर्शकों ने भी देखा और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो पूर्व नेता वर्तमान नेता है वो भी ये जानते हैं कि कांग्रेस में भी इस बार इसी तरीके की नाराजगी देखी गई है। बिल्कुल चविष्का, आपने जिक्र किया है कि तमाम बागी नेता हैं, लेकिन ऐसे में सवाल यहाँ पर यही उठता है कि कांग्रेस किस तरह से मनाएगी इन तमाम बागी नेताओं को। हालांकि नाराजगी लगातार देखने को मिल रही है, कई ऐसे भी नेता हैं जिन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है और ऐसे में तमाम जो पार्टी को छोड़ने का सिलसिला है क्या इसी तरह से आगे देखने को मिलेगा। और कल जिस तरह से आपने ये भी देखा होगा कि जब जितेंद्र भारद्वाज ने एक भावुक पोस्ट भी किया था, उन्होंने क्षमा भी मांगी थी तमाम साथियों से, तो इसी तरह की जो तस्वीरें हैं क्या आगे भी देखने को मिलेगी। जी देखिए सादा, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि किस तरीके से मनाया जाएगा, देखिए सभी पार्टियां जब भी कभी भी कोई भी लिस्ट सामने आती है तो कहीं ना कहीं देखिए आमतौर पर चुनावों में देखना पड़ता है और देखने को मिलता है, लाजमी है कि टिकटें कटती हैं। उसके बाद जो वर्तमान नेता होते हैं या फिर पूर्व नेता होते हैं जिनको उम्मीद होती है कि उनकी पार्टी उन्हें टिकट देगी, कहीं ना कहीं जब टिकट नहीं मिलती है तो नाराजगी जाहिर की जाती है, साफ तौर पर देखा जाता है। लेकिन जिस तरीके से आपने जितेंद्र का नाम लिया, उन्होंने भी सोशल पोस्ट जब डाली थी उसमें भी वो कार्यकर्ताओं से ये कहते नजर आए थे और क्षमा मांगते हुए नजर आए थे। देखिए दीपक बाबरिया का एक आपने देखा होगा एक वीडियो जारी हुआ था और वो अपने कार्यकर्ताओं को ये कहते हुए नजर आए थे कि मैंने आपके लिए बहुत कोशिश की लेकिन मैं अपनी कोशिशों पर खरा नहीं उतर पाया, आपको स्थान दिया जाएगा कांग्रेस में। देखिए सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि जब दीपक बाबरिया ये कहते हुए नजर आए तो कहीं ना कहीं अपने सभी कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को आश्वस्त देते हुए करते हुए नजर आए हैं कि कहीं ना कहीं अगर उन्हें टिकट नहीं दी गई है तो कांग्रेस में कोई बड़ा स्थान या फिर कोई भी स्थान जो वो डिसाइड करेंगे, जिस तरीके की रणनीति कांग्रेस की रहेगी, किसी ना किसी तरीके से उनको तवज्जो दी जाएगी। तो इस तरीके से आश्वस्त करते हालांकि नजर जरूर आए हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी साधना कि कितना आश्वस्त कार्यकर्ता समर्थक होते हुए नजर आते हैं। और फिलहाल जो भी कार्यकर्ता है, पूर्व नेता है, वर्तमान नेता की हम बात कर रहे हैं, उनको भी देखिए इसी तरीके से मनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हालांकि पहले से ही की जा रही है और उससे पहले भी देखिए बातचीत का दौर, लगातार मंथन का दौर जारी था। उस बीच देखिए सभी जो वर्तमान और पूर्व नेता है कहीं ना कहीं उनको परिस्थितियां समझ में आ जाती है, गतिविधियां समझ में आ जाती है कि क्या कुछ रहने वाला है। उससे पहले ही देखिए कई इस तरीके की तस्वीरें आई है, किसी ने पहले नामांकन भर दिया है या फिर कोई पहले ही प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गया क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी टिकट कटने वाली है। तो देखिए पार्टी हमेशा कोशिश करती है, संगठन हमेशा कोशिश करता है कि अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संभाल कर मजबूती से अपने साथ रखा जाए, लेकिन फिर भी देखिए कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हो जाती हैं। राजनीति है साधना, कहीं ना कहीं चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं। बिल्कुल चविष्का, आपने बहुत सही कहा, क्योंकि ये भी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि चुनावी समय भी चल रहा है और ऐसा हमने देखा भी है कि राजनीतिक चीजों में ऐसी गतिविधियां जो हैं वो देखने को मिलती भी हैं। कई नेता नाराज हैं तो कई टिकट मिलने के बाद काफी ज्यादा खुश भी नजर आए हैं।
देखने वाली बात होगी कि किस तरह से आगे की चीजें रहती है, किस तरह से नाराजगी जो है देखने को मिल रही है तमाम नेताओं में, उन्हें किस प्रकार से मनाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया चविष्का जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। तो देखिए, मैदान में कांग्रेस के तमाम बागी जो हैं, अंबाला कैंट से चित्रा सरवारा और इधर नरवाना से विद्या रानी दनोदा। तो मैदान में कांग्रेस के कई बागी हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। साडोरा से ब्रिजपाल छप्पर, जगाधरी से आदर्श पाल, जींद से प्रदीप गिल, और झज्जर से संजीत कबलाना। नलवा से संपत सिंह, और बल्लभगढ़ से शारदा राठौर। गांव से ललित नागर, बड़ौदा से कपूर नरवाल, और बहादुरगढ़ से राजेश जू।